ओम नमः सिद्धिभ्या। जय बोलिए अनंत अनंत पंचपरमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी के। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य गण्य आर्यिका 105 विभा श्री माता जी की जय। परम पूज्य आर्यिका संघ की जय। कि सहस नाम जब विधान करते हैं तो उस विधान के अंदर जैसे 20 तीर्थंकरों के नाम, वर्तमान 24, भूतकाल की 24 और भविष्य काल की 24 सबके नाम आते हैं। पर अपन जो सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हैं ना, जो इसके अंदर ये नाम नहीं है, तो ये मतलब इसका भी एक समाधान। सहस्त्र नाम में तीर्थंकरों के नाम भूत भविष्य वाले विधान में आते हैं, लेकिन सहस्त्र नाम में क्यों नहीं आते? भगवान के अनंत नाम हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अनंत गुणों के धारी है। अब जिस कवि ने सहस्त्र नाम लिखा है, उस कवि के मन में जो नाम आए वो उन्होंने लिख दिए। अब ये सवाल नहीं है वो नाम इसमें क्यों नहीं, ये नाम उसमें क्यों नहीं। जो हम सहस्त्र नाम का मंत्रावली करते हैं, ये 1008 नाम जिन सेन स्वामी के द्वारा जो आदि पुराण में लिखे गए हैं, वे 1008 नाम इस मंत्रावली में है। माता जी, कल एक प्रश्न आया था हमारे सामने कि भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। ठीक। और भगवान जो 24 तीर्थंकर है, ये तो हुंडा उसर्पणी काल की दोष की वजह से 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे और अन्यों के सभी ने विवाह किया। और वैसे अन्य कालों में भी सब विवाह करते हैं, तीर्थंकरों का विवाह होता ही होता है। तो कि विवाह के अंदर कल्याणक के रूप में देव नहीं मनाते हैं, देव आते हैं नहीं आते हैं कि इसका कल्याणक क्यों नहीं मनाते हैं, इस तरह का एक प्रश्न आया। तो इस शंका का समाधान चाहिए। पंच कल्याणक एक महापूजा, एक अनुष्ठान कहा गया है, और पंच कल्याणक का मनाने का उद्देश्य ये है कि वह सौधर्मिंद्र पंच कल्याणक महापूजा के रूप में भगवान की भक्ति करता है, और भगवान का तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का ऐसा पुण्योदय है कि इस प्रकार के पंच कल्याणकों का अनुष्ठान स्वतः ही उनके जीवन में उपलब्ध होता है। और ये पंच कल्याणक इसलिए नहीं है कि संसार में क्या क्या हो रहा है, ये पंच कल्याणक महोत्सव इसलिए है कि भगवान के उस पंच कल्याणकों को मनाने से हमारे पाप कर्मों का विनाश हो और हम कुछ मोक्ष की शिक्षा ले सकें। तो भगवान का विवाह हो या ना हो, इसका पंच कल्याणक से कोई भी संबंध नहीं है। गर्भ में आना महत्वपूर्ण है, जन्म महत्वपूर्ण है, और दीक्षा केवल ज्ञान और मोक्ष महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम ऐसे कहेंगे विवाह को क्यों नहीं मनाया, फिर तो भैया आहार को भी मनाओ, इसको भी मनाओ, उसको भी मनाओ, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जीवन की, है ना। तो पंच कल्याणक जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं आत्मकल्याण की दृष्टि से, और तीर्थंकर कर्म के उदय से जो उनका नियोग है, वे ही मनाए जाते हैं। आगे सामान्य चीज़ें सब चलती रहती हैं। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि भोग भूमि में जो जीव उत्पन्न होता है वो नियम से देवगति में जाता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि होते हैं वो भवनात्रिक में जाते हैं, तो वो वहाँ पे किस कारण से मिथ्या दृष्टि हो जाता है? मिथ्या दृष्टि हो नहीं जाता है, वो यहाँ से ही भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि गया है ना। अब वो मिथ्या दृष्टि तो अनादिकाल से है, और दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों के उदय से वह मिथ्या दृष्टि है। और जब भगवान की भक्ति से अथवा गुरु की सेवा से अथवा जिनेंद्र भगवान के उपदेश से या देव दर्शन से अथवा कोई देवों की रिद्धि के दर्शन से, जाति स्मरण से अथवा वेदना के अनुभव से जब दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है तो सम्यक दर्शन होता है।
अन्यथा तो जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ही है। तो किसी कारण से मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि है ही दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से। लेकिन भोग भूमि में किस कारण से जाता है वो वहाँ पे भवनात्रिक में? भोग भूमि से दान, अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी दान देता है ना सुपात्रों को, तो वह भोग भूमि में जा सकता है। और मिथ्या दृष्टि कुपात्रों को दान देता है, अपात्रों को दान देता है, तो वह कुभोग भूमि चला जाता है दान के प्रभाव से। नहीं तो वो भवनात्रिक में किस कारण से जाता है माता जी? कुभोग भूमि हो या भोग भूमि हो, भोग भूमि से। वहाँ बहुत ज़्यादा संक्लेश नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी कुभोग भूमि में जैसे मान लीजिए एक पैर वाले लोग हैं तो सारे लोग एक पैर वाले हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है आपस में किसी भी प्रकार का। हाथी के जैसे मुँह वाले हैं तो सभी हाथी के जैसे मुँह वाले हैं, और व्यवस्थाएं एक सहज है, रोग बीमारियां नहीं है, कुछ नहीं है, कमाने खाने का कोई काम धाम नहीं है। तो मंद कसाय होने के कारण से वो भवनात्रिक में अथवा पहले दूसरे स्वर्ग में चले जाते हैं। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी 4 तरह के जो दान देते हैं उनका क्या क्या लॉजिक है? वो आहार दान अपने आप में चारों प्रकार का दान है, क्योंकि क्षुधा रोग से बड़ा कोई दुनिया में रोग नहीं। क्षुधा रोग की अगर कोई दवा है तो वह आहार है। भूख का कोई इलाज नहीं, आहार है। और अगर आदमी भूखा रहेगा तो मर जाएगा, है ना। तो आहार से अभयदान भी होता है। अगर भोजन करेगा तो ज्ञान ध्यान तप कर सकेगा। तो आहार से शास्त्रदान भी है, आहार से रत्नत्रय दान भी है। तो आहार दान करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निरोगता, धन धान्य की संपन्नता, सब कुछ मिलता है आहार दान में। अवय दान करने से दीर्घायु होता है, औषधि दान करने से निरोग रहता है, शास्त्र दान करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ता है। वंदावी माता जी। हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहने में आ जाता है। हमसे कोई कुछ ना कहे या हम किसी से कुछ ना कहे, ऐसा धैर्य हम हमारे अंदर कैसे लेके आएँ? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। ये हर व्यक्ति की समस्या है। होता ये है, हमारे पास अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इतने सारे तर्क होते हैं कि हम बड़ी से बड़ी गलती करके भी अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और कदाचित हम अपने आप को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि परिस्थिति, बस मजबूरी में मैंने ये गलती की है और मेरी ये गलती क्षम्य है, सामने वाले को क्षमा करके नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम कहते हैं कि ये जानबूझ के गलती की गई है, ये गलती क्षम्य नहीं है, इसको क्षमा नहीं करना चाहिए, अथवा यह व्यक्ति बिल्कुल दोषी है, हमेशा कुछ गलती बोलता है। ये सब कसायों की तीव्रता के परिणाम है ना। एक कहावत है, सोना जाने कसे और मानुष जाने बसे। सोना कसने पर पता चलता है, लेकिन मनुष्य के साथ जब आप रहेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोगों में इतना वाक् चातुर्य होता है कि वो अपनी बात को इस तरह से बोलेंगे कि लगेगा कि सामने वाला तो बिल्कुल गलत ही है। और कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो वो इतना कलह करेंगे कि ऐसा लगता है कि जब साथ में रहना ही है तो शांति ही उपाय है, मौन रहने ही उपाय है। बहस मत करो, अपना काम करते रहो। और ज़्यादा बहस करोगे तो फिर शांति से साथ रह ही नहीं सकते, है ना। तो एक बहुत सुंदर उपाय है इन सब चीज़ों का। व्यक्ति को सबसे पहले प्रत्यान योग पढ़ना चाहिए।
पद्म पुराण, पांडव पुराण, श्रीपाल चरित्र, श्रेणिक चरित्र, पारसनाथ पुराण, इन सबको पढ़ने से आप पाप पुण्य को समझ सकेंगे और महापुरुष अपने जीवन में किस तरह का एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, कैसे महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए भी क्षमा भाव आता था, तो उससे हम कुछ सीख सकेंगे और कर्म सिद्धांत को समझ सकेंगे। तो धीरे धीरे करके हमारा मन शांत होगा, हम शांति से रहना और शांति से जीना सीख जाएंगे। वर्तमान बहुत लोक व्यवहार के लिए वर्तमान योग बहुत महत्वपूर्ण है। आप पांडव पुराण, पद्म पुराण 2 ग्रंथों को पढ़ लीजिए, एक बार नहीं, एक ही ग्रंथ को 4-4 बार पढ़िए, तो आपको ग्रंथों के रहस्यों का पता चलेगा। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।